आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो मेरा जो है जो टेंस का सबसे मेरा लास्ट वीडियोज है, और जिनको समझ में नहीं आया तब मेरा पूरा वीडियो को देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो मेरे नए चैनल पर है वह तो शेयर करिए और अपना सब्सक्राइब करिए, उसके पास वीडियो पहुंच जाएगा। जो मेरा आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मैंने टेंस का मेरा सबसे लास्ट वीडियोस आज है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा देखते हैं। क्या कहता है कि जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में हुआ रहूंगा, हुए रहेंगे या ता रहूंगा, क्या रहूंगा, ता रहूंगा, ती रहूंगा आदि लगा रहे, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। नोट में 1 में देता है क्या चीज कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव बीन का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस होगा। कंटिन्यूअस टेंस में हैव बीन का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं? तो हैव बीन का प्रयोग करते हैं। दूसरा मेरा नोट्स क्या है, दूसरा नोट्स मेरा बढ़िया से समझना है, ठीक है। क्या कहता है कि इस टेंस में क्या कहता है कि इस टेंस में पीरियड ऑफ टाइम, क्या बोल रहा है, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैं कह रहा इस अवधि, इसका हिंदी हम लिखते हैं पीरियड ऑफ टाइम का क्या लिखा है, इस अवधि। इस अवधि के साथ फोर, क्या कहते हैं, फोर, और यहाँ पे एंड लगा है, और फिर पॉइंट ऑफ टाइम, क्या कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने इस बिंदु के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं? तो फ्रॉम का प्रयोग हम करते हैं। और फिर करते हैं सिंस का प्रयोग जो है फ्यूचर टेंस के साथ नहीं किया जाता है। समझ में आ गया ना। कह रहा है कि सिंस का जो प्रयोग है जो फ्यूचर टेंस में हम बिल्कुल इसका यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, इसका स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट प्लस शैल बीन, सब्जेक्ट प्लस शैल बिल हैव बीन, उसके बाद हम V4 लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट है तो मेरा क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम लगा देंगे। जैसे मैं कह रहा कि मैं खाता हुआ रहूंगा, तो मैं खाता हुआ रहूंगा तो क्या होगा, आई शैल हैव बीन ईटिंग। मेरा V4 क्या होगा, ईटिंग। मैंने ईट मैंने खाना, तो उसको V4 हम लगाएंगे, वर्ब का चौथा रूप, तो मेरा क्या होगा, ईटिंग होगा, ठीक है। दूसरा में कहता है कि मैं सुबह से दौड़ता रहूंगा, तो मेरा सुबह से यहाँ पे से लगा रहा है, तो मैं सुबह से दौड़ता रहूंगा, तो क्या इसका होगा, यू विल हैव बीन रनिंग। से मतलब फ्रॉम, तो फ्रॉम मॉर्निंग क्या होगा, मैं सुबह से दौड़ता हुआ रहूंगा। तो कहता है इसका सेंटेंस कि यू विल हैव बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग। और नेक्स्ट के लिए तो अब यूज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक पद मैंने नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो उसके लिए क्या देखते हैं, क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्या कहता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नकारात्मक शब्द, क्या है, नकारात्मक शब्द लगा रहे तो सब्जेक्ट के पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद शैल या बिल, अब प्लस वहीं पे शैल या बिल लगाएंगे, उसके बाद तुरंत प्लस करके नोट हैव बीन का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करेंगे, तो नोट हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और अंत में क्या करते हैं, वर्ब V4 का प्रयोग करते हैं, है ना। वर्ब का तो चौथा रूप होगा मेरा कह रहा। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल, उसके बाद नोट हैव बीन, उसके बाद V4 लगाएंगे, अब ऑब्जेक्ट है तो फिर लास्ट में हम ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। जैसे मैं एग्जांपल कर रहा कि मैं 4 दिनों से उसे नहीं पढ़ाता रहूंगा, तो मैं 4 दिनों से उसे नहीं पढ़ाता रहूंगा, तो क्या होगा, आई शैल नोट हैव बीन टीचिंग। मैंने पढ़ाता मैंने टीचिंग, तो टीचिंग हिम फॉर डेज। मेरा क्या होगा, 4 दिनों से, तो मेरे दिनों से तो यहाँ पे 4, अब मेरा 4 दिन यहाँ लिखा है तो 4, तो यहाँ पे 4, और उसके बाद हम दिनों से मैंने डेज हो जाएगा। फिर दूसरा कहता है कि वह सन 2008 से काम नहीं करता रहेगा। मैंने वह 2008 से काम नहीं करता रहेगा, तो क्या होगा, ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग काम है तो V4, वर्किंग फ्रॉम मैंने से है, मेरा से, तो फ्रॉम मैंने 2008। फिर क्या कहता है कि ही विल नॉट, क्या है, ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2008। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा, तो उसको हम कैसे बनाएंगे जो देखते हैं। कह रहा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस
क्या कहता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट के पहले शैल या विल का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं, तो शैल या विल का प्रयोग करते हैं। फिर सब्जेक्ट को चुनते हैं, उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हम चुनते हैं। और फिर उसके बाद हैव बीन, है ना, उसके बाद हैव बीन अब प्लस V4 का प्रयोग करते हैं। क्या चीज करेंगे, तो V4 का प्रयोग हम यानी वर्ब का चौथा रूप हम इसमें लगाएंगे। और अंत में हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगा देते हैं। जैसे में स्ट्रक्चर क्या होगा कि शैल या विल प्लस सब्जेक्ट हैव बीन, क्या होगा, हैव बीन, उसके बाद V4 लगाएंगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को हम लगा देंगे, नहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहता है, क्या मैं खाता हुआ रहूंगा, क्या मैं खाता हुआ रहूंगा, तो क्या होगा, शैल आई हैव बीन ईटिंग, क्या होगा, शैल आई हैव बीन ईटिंग। दूसरा मेरा कहता है, क्या वे लोग टहलते हुए रहोगे, क्या रहेगा, क्या वे लोग टहलते हुए रहेंगे, तो क्या होगा, विल दे हैव बीन कुछ बाल्किंग, टहलना में बाल्कनी टहलना, तो उसमें V4 लगाए तो बाल्किंग हो जाएगा। जैसे मैं कहता है कि क्या मैं सोमवार से किताब पढ़ता रहूंगा, तो क्वेश्चन मार्क है, तो क्या मैं सोमवार से किताब पढ़ता रहूंगा, तो क्या होगा, शैल आई हैव बीन रीडिंग बुक फ्रॉम मंडे, क्योंकि सोमवार से है तो फ्रॉम मंडे, क्या होगा, शैल आई हैव बीन रीडिंग बुक फ्रॉम मंडे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस मैंने दोनों इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो कैसे बनेगा, तो कहता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या कहता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह या क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह या नकारात्मक शब्द लगा रहे, मैंने नेगेटिव शब्द उसमें जोड़ दिया रहे, तो सब्जेक्ट के पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट के पहले मैंने सब्जेक्ट को देख लेना, और सब्जेक्ट के पहले शैल विल का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करेंगे, तो शैल विल का प्रयोग करते हैं। फिर उसमें सब्जेक्ट को चुन लेंगे, सब्जेक्ट को चुनते हैं, और सब्जेक्ट के बाद फिर चुन लेंगे, और फिर सब्जेक्ट के बाद फिर क्या करना है कि फिर सब्जेक्ट के बाद नोट हैव बीन, क्या करते हैं, नोट हैव बीन, अब प्लस वहीं पे क्या करें, वर्ब का चौथा रूप हम लगा देंगे, यानी V4 का प्रयोग हम करते हैं। और अंत में क्या करते हैं, और अंत में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगा देते हैं। जैसे में स्ट्रक्चर है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट हैव बीन, क्या होगा, नोट हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्वेश्चन मार्क को हम लगा देंगे। जैसे में कहता है कि क्या वह सन 2020 से काम नहीं करता रहेगा, मैंने वह 2020 से काम नहीं करता रहेगा, तो क्या होगा, विल ही नोट हैव बीन, क्या होगा, नोट हैव बीन, फिर काम है तो V4 है तो वर्किंग, और 2020 से तो क्या है, से तो फ्रॉम 2020 होगा, है ना, 2020। फिर कहता है नेक्स्ट में कि क्या वह सुबह से नहीं खेलता रहेगा, तो क्या होगा, सुबह से मैंने सुबह नहीं खेलता रहेगा, तो क्या होगा, विल ही नॉट हैव बीन, क्या होगा, विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग, क्या होगा, विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग। ये मेरा सेंटेंस था, मेरा टेंस मेरा आज खत्म हो गया है, जो ब्राह्मण सेंटेंस था। जो मेरे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब लिए, और अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी शेयर भी कर दूँ कि ताकि तोनी के अच्छा लगे और दूसरों के जाकर पहुंच जाए तो बहुत अच्छा रहे।